तो दोस्तों आज हम पढ़ाने जा रहे हैं रीजनिंग का चैप्टर है डाइस। डाइस मीन्स पासा। देहाती भाषा में आप लोग इसको छक्का गोटी जो रहता है लूडो में वही चीज है। डाइस किसको बोलते हैं? डाइस जो है एक त्रिविमीय 3 डायमेंशनल आकृति है जिसमें कुल 6 फलक होते हैं, 6 सतह होते हैं। देखिए एक साइड इधर 2 3, एक पीछे 4, एक नीचे 5, एक इस तरफ बाहर तरफ 6। इसमें जो है कुल 6 फलक होते हैं जिसमें 3 जो है स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। जैसे छक्का गोटी आप लोग खेलते होइएगा तो देखिएगा कि उसमें आपको मात्र 3 ही दिखाई देगा, एक ऊपर 2 साइड में, और 3 जो भाग है वो छुपा हुआ रहता है। एक पीछे की तरफ छुपा हुआ रहता है, एक नीचे तरफ छुपा हुआ रहता है, एक आपका साइड में छुपा हुआ रहता है। पासा की सतहों पर मूल रूप से 1 से 6 तक की संख्या अंकित रहती है, लेकिन जब आप कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो उसमें जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसमें संख्याओं के स्थान पर जो है कभी आपको बिंदु देखने को मिलेगा, अक्षर भी देखने को मिलेगा, कई प्रकार के चिन्ह देखने के लिए मिलेगा, स्टार, हर्ष, और आकृति का भी इस्तेमाल होता है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, इस प्रकार का। और हम लोग जो लूडो खेलते हैं वो पासा को स्टैंडर्ड माना जाता है। उसमें जब आप देखिएगा तो उसमें 1 के नीचे 6 रहेगा। जब आप जो छक्का गोटी खेलते हैं लूडो में उसमें आप देखिएगा 1 के नीचे 6 रहेगा, 2 के पीछे 5 रहेगा नीचे, 3 के नीचे 4 रहेगा, 4 के नीचे 3 रहेगा, 5 के नीचे 2, 6 के नीचे 1। तो आप इसको जोड़ के देखिए, 6 + 1 7, 2 1 7, 3 4 7, 4 3 7। वही यहाँ पॉइंट नोट कर लीजिएगा। ये मानक पासा में विपरीत सतहों पर लिखे अंकों का योग हमेशा 7 होता है। जब मानक पासा जो है उसको आप देखिएगा तो उसमें विपरीत सतह को जोड़ के देखिएगा तो आपको 7 ही मिलेगा। तो आगे देखिए, इसमें जब हम लोगों को क्वेश्चन मिलेगा तो कैसे सॉल्व करेंगे उस विधि को हम बताते हैं। अब तो देखते हैं, अगर आपको सवाल दिया जाए तो सॉल्व कैसे कीजिएगा। पहला कंडीशन है कि आपसे सवाल अगर पूछा जाए तो उसमें एक ही पासा दिया जाए, एक ही डाइस दिया जाए, एक ही डाइस का डायग्राम बना के इस पे 1 2 3 लिख के दे दिया गया हो, तो आप क्या करिएगा। तो सबसे पहले हमको यह मालूम करना होगा कि यह एक मानक पासा है कि नहीं, ये एक स्टैंडर्ड पासा है या नहीं है। तो स्टैंडर्ड पासा मानने के लिए, पहचानने के लिए हम बताए थे कि विपरीत सतह पर अंकों का योग हमेशा 7 होगा। मतलब 1 के विपरीत 6 होगा, 2 के विपरीत 5 होगा, 3 के विपरीत 4। अगर पकड़ में आ गया पासा स्टैंडर्ड है तो ठीक है, अगर नहीं पकड़ में आया पासा स्टैंडर्ड है कि नहीं है, तो इस स्थिति में क्वेश्चन का जो विकल्प दिया रहता है, आंसर देने का जो विकल्प रहता है उस पर ध्यान दीजिएगा। एक बात पॉइंट करके नोट करिएगा
पासा पर जो अंक दिखाई दे रहा हुआ उसका विपरीत नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ? मान लीजिए हमें ये पासा दिया गया है, इसमें हमें दिख रहा है 1 2 3। इसमें पूछेगा 1 के विपरीत 2 होगा, तो बोलेंगे नहीं। 1 के विपरीत 3 होगा, बोलेंगे नहीं। जो दिख रहा है अगर विपरीत रहता तो ये हमें दिखाई नहीं देता। अगर आपसे पूछेगा 2 का विपरीत 3 होगा, नहीं होगा, क्या कि ये दिख रहा है। 2 का विपरीत 1 होगा, नहीं होगा, ये दिख रहा है। 3 का विपरीत 2 होगा, 3 का विपरीत 2 होगा, नहीं होगा, क्या कि दिख रहा है। 3 का विपरीत 1 होगा, नहीं होगा, क्या कि ये दिख रहा है। जो पासा दिया है अगर उसमें अगर आपको दिख रहा है जो जो अंक, वह उसका विपरीत नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं अगला कंडीशन। तो दूसरा कंडीशन आ रहा है कि अगर आपको क्वेश्चन में 2 पासा दे दिया गया, 2 पासा देगा तो उसमें निम्नलिखित स्थिति हो सकती है, जिसमें ये है कि मान लीजिए दोनों पासा पर जो अंक दिया गया उसमें मान लीजिए कोई समानता न हो, मतलब कोई अंक मिल नहीं रहा। जैसे देखिए 6 3 2 4 5 1, दोनों में से कोई अंक रिपीट नहीं हो रहा। इस परिस्थिति में क्या होता है, आमने सामने के अंक एक दूसरे के विपरीत होते हैं। 1 का विपरीत हो जाएगा 2, 5 का विपरीत हो जाएगा 3, 4 का विपरीत हो जाएगा 6। इसमें जो है आमने सामने का एक दूसरे का विपरीत होता है। इस कंडीशन में मान लीजिए 2 पासा दे दिया क्वेश्चन में, उसमें दोनों में से कोई अंक रिपीट नहीं कर रहा दोनों पासा में, तो उसमें जो है इधर वाला इधर का विपरीत होगा, साइड वाला साइड का विपरीत होगा, टॉप वाला टॉप का विपरीत होगा, ऊपर वाला ऊपर का विपरीत होगा। तो अगले टाइप कंडीशन की तरफ चलते हैं। दूसरा का भी आ गया है। दूसरा में कर अगर 2 पासा दिया गया हो तो निम्नलिखित स्थितियां हो सकती है। ए में हम बताए थे कि समान जगह पर समान अंक हो। इसमें क्या हो जाएगा, दोनों पासों पर लिखे अंकों में एक अंक समान होने पर स्थितियां हो सकती है। अगर एक अंक समान हो गया तो उसमें 2 कंडीशन बनता है, जिसमें कि कंडीशन 1 है समान अंक एक ही सतह पर हो। जैसे एक यहाँ साइड में है तो यहाँ भी साइड में ही है। यहाँ दूसरा कंडीशन बन रहा है समान अंक अलग अलग सतह पर हो। 2 यहाँ देखिए टॉप में ऊपर पर है, 2 यहाँ साइड में है। 2 कंडीशन बन रहा है। तो इस कंडीशन में तो बताए थे सामने वाला का सामने वाला हो जाता है विपरीत, तो इसमें वही रहेगा। 1 का विपरीत 1 तो होगा नहीं, इसको एक्सेप्शन मान लीजिए, एक अपवाद। 3 का विपरीत 5 होगा, 3 का विपरीत 5 हो गया। 2 का विपरीत 6 हो जाएगा साइड का इस साइड से। और 1 का विपरीत जो है इसमें हमें क्या नहीं दिख रहा है, देखिए दिख रहा है 1 2 3 दिख रहा है, 4 नहीं दिख रहा, 5 6 दिख रहा, यानी 1 का विपरीत 4 होगा। अगर समान अंक अलग अलग सतह पर हो, 2 यहाँ टॉप पर है 2 यहाँ साइड में है, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, समान अंक जब अलग अलग सतह पर दिखे तो जो अंक दिख रहा है बार बार, 2 दिख रहा बार बार, तो बीच में लिखेंगे। 2 को बीच में लिख दिए। अब घड़ी कैसे चलता है, घड़ी चलता है इस डायरेक्शन में। 2 को पकड़ेंगे, 2 के तरफ से घड़ी चलाएंगे। यहाँ 2 है, यहाँ से घड़ी ऐसे चलेगा, तो उसी घड़ी के डायरेक्शन में हमें यहाँ लिखना। 2 के बाद क्या है 4, यहाँ लिखना। घड़ी कैसे चलेगा, यहाँ ऐसे चलेगा 4।
घड़ी के दिशा में लिखते जाना है। 2 के बाद 4 3 3, फिर इसमें भी 2 के बाद आ रहा 5 6, चलते जाएंगे 5 6, बच क्या रहा है 1, जो बच रहा है ये 2 का विपरीत होगा। अब इसमें विपरीत कौन किसका होगा, इसका विपरीत हो जाएगा 4 का विपरीत 5, 3 का विपरीत हो जाएगा 6 और 2 का विपरीत हो जाएगा 1। चलिए अगले टाइप की तरफ बढ़ते हैं। और ये जो है तीसरा कंडीशन है, जब 2 पासा दिया रहे तो ये तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है, दोनों पासों पर लिखे अंकों में 2 अंक समान होने पर समान अंकों के विपरीत सतह पर जो अंक दोनों पासों में ना हो वही अंक होंगे। 2 अंक समान है, देखिए इसमें 2 भी है, इसमें 2 भी है, यहाँ भी 4 भी यहाँ है, 4 भी यहाँ। तो इसमें पूछा जाएगा आपसे कि 2 का विपरीत क्या होगा, तो इसमें क्या नहीं दिख रहा, इसमें जो है 1 और 3 नहीं दिख रहा है। इसमें जो है इस दोनों डाइस में 1 और 3 नहीं दिख रहा है। तो इसमें 2 का विपरीत पूछेगा तो 1 और 3 हो जाएगा, 1 या 3 दोनों में से कोई। 4 के विपरीत पूछेगा तो 1 या 3। अगर स्पष्ट आंसर पूछा जाए तो स्पष्ट नहीं दे पाएंगे आंसर, एक कंफर्म 1 होगा या 3 होगा। और 6 का विपरीत बताए थे, साइड के साइड विपरीत होता है, वही हो गया 6 का विपरीत 5, साइड से साइड, साइड वाला साइड के विपरीत होता है, 6 के विपरीत 5। इसमें जो है कंफर्म आप आंसर नहीं दे पाइएगा, 2 के विपरीत एग्जैक्ट क्या होगा, 1 ही होगा या 3 ही होगा। 4 के विपरीत भी एग्जैक्ट आप नहीं बता सकते हैं, 1 ही होगा या 3 ही होगा। उसी तरीका से आपको ऑप्शन भी दिया जाएगा, 1 या 3, इसी प्रकार का ऑप्शन भी रहेगा। चलिए चलते हैं तीसरे कंडीशन की तरफ। तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है, तीसरा कंडीशन में ये हो सकता है कि आपको जो पासा संख्या 3 या 4 या उससे भी अधिक दे दे, तो उसमें क्या करेंगे, वही विधि प्रयोग करेंगे, जो अधिक बार दिखे जो उसको यहाँ डिनोट कर देंगे, जो सबसे ज्यादा बार दिखे उसको यहाँ डिनोट करेंगे। उसके बाद घड़ी की दिशा में चलाएंगे, घड़ी की दिशा में चलाते जाएंगे तो ये पूरा जो है पूर्ण हो जाएगा। तो इसका विपरीत हो जाएगा, इस ऊपर वाले का विपरीत हो जाएगा ये नीचे वाला, इस साइड वाला का विपरीत हो जाएगा ये साइड वाला, और एक जो बच जाएगा वो इसी का विपरीत होगा। इसी के अंदर 2 रहेगा, इसी के अंदर हो जाएगा दोनों का विपरीत। आइए देखते हैं, एक सवाल दिया गया है आपको एग्जांपल के लिए। इसमें सबसे ज्यादा बार क्या दिख रहा है आपको, भाग दिख रहा, देखिए यहाँ 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 3 जगह भाग दिख रहा, वो भी दिख रहा 3 जगह। किसी एक को लेके बना सकते हैं, चलिए भाग को ही लेके बनाते हैं, भाग को ले लिए। अब घड़ी की दिशा में चलाएंगे, गुना ओ, यहां से घड़ी की दिशा में चलेगा गुना ओ, गुना ओ, फिर यहाँ भाग है, यहाँ से चलाइए घड़ी की दिशा में प्लस त्रिभुज,
प्लस त्रिभुज। फिर यहां से चलाइए घड़ी की दिशा में, O प्लस घड़ी की दिशा में। ठीक है, मिल गया। अब जो बच रहा है वो भाग का विपरीत हो जाएगा। अगर मान लीजिए पूछ देगा भाग का विपरीत क्या होगा, तो इसमें क्या ऐसा है जो नहीं आया, माइनस नहीं आया। अगर आपसे भाग का विपरीत पूछे तो हो जाएगा माइनस, ओ का विपरीत पूछे तो त्रिभुज, प्लस का विपरीत पूछे तो गुना, वैसे गुना का विपरीत पूछे तो प्लस, त्रिभुज का विपरीत पूछे तो ओ, माइनस का विपरीत पूछे तो भाग। तो दोस्तों इसमें जो है हम सारा टाइप आप लोगों को पढ़ा दिए हैं डाइस में। अब आप लोगों को करना क्या है, इसको एक बार दो बार वीडियो को देख के रिवाइज कर लीजिए। बाकी जो नोट करने वाला चीज है आप लोग नोट कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों के पास जो भी बुक होंगी उससे आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। हम जो है अगले दिन क्लास लेके आएंगे, इसका प्रैक्टिस करवाएंगे हम। बाकी जो है आप मेरे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि दूसरों का भी भला हो सके। हम अपने YouTube चैनल के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक देते हैं। उसमें क्या है कि आप लोग अपना सवाल पूछ सकते हैं, या फिर जो हम पढ़ाते हैं जो क्वेश्चन मेरे पास और बहुत सारा रहता है उसको हम डालते भी हैं। तो आप लोग उस टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ जाइए। बाकी आगे हम टेस्ट सीरीज भी लाएंगे आने वाले दिनों में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।